हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक स्पेशल मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर मींस सिंक्रोनस है, जनरेटर है। तो हम पहले ये सब समझेंगे। सिंक्रोनस मींस जिसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब जो रोटर मूव करेगा वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अब जनरेटर है, जनरेटर आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं अगले वीडियो में कि जनरेटर बेसिकली दो वाइंडिंग होती है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। पहले जनरेटर को समझेंगे। जनरेटर में टू वाइंडिंग होगी, एक होगी आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग। जनरेटर में लेकिन है क्या है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर मींस सिंक्रोनस का मतलब जिसकी स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड के रूप में जिसका रोटर मूवमेंट करता हो। परमानेंट मैग्नेट मींस इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये इस फील्ड वाइंडिंग के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हम इसको बनाएंगे। मींस परमानेंट मैग्नेट किसका बना होगा, वो रोटर वाइंडिंग में होगा, रोटर वाइंडिंग, राइट। तो इसको पढ़ेंगे कि एक बेसिक मतलब क्या होता है, ये हमने समझा पहले। अब हम परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन के बारे में देखना है। पहला है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग आप जानते हैं क्या होता है, इट इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर, जनरेटर है। इट किसका बना होता है, स्टील कोर का। इट इज मेड ऑफ लेमिनेटेड स्टील कोर। वाइंडिंग्स होती हैं, थ्री फेस वाइंडिंग। इट कंटेन्स थ्री फेस वाइंडिंग्स, राइट। सेकेंड हमारा रोटर वाइंडिंग, जो मूवमेंट करता है, रोटेटरी पार्ट होता है। इट इज रोटेटरी पार्ट ऑफ मोटर। It contains permanent magnet। अब देखिए अंतर क्या है। जो जनरेटर में था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी किसके माध्यम से, फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से होती थी, क्योंकि जनरेटर में टू वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग। तो जो जनरेटर में, डीसी जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता था वो फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से होता था। लेकिन ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा वो फील्ड वाइंडिंग से ना होकर के किससे होता है, परमानेंट मैग्नेट के माध्यम से होगा। बस इतना बेसिक अंतर होता है दोनों मोटर में, ये जनरेटर में। तो परमानेंट मैग्नेट वो रोटर होगा, ये कंटेन्स होगा परमानेंट मैग्नेट इन रोटर में, इसके माध्यम से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। अब कैसे वर्क करता है और क्या, ये हमें देखना है। वर्किंग तो जैसे कि आपने देखा है, सबसे बाहर क्या होता है हमारा, स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ पे रोटर, शाफ्ट, ये है स्टेटर वाइंडिंग, ये है रोटर वाइंडिंग और यहाँ पे है शाफ्ट। ये इससे कनेक्टेड है, परमानेंट मैग्नेट रोटर से कनेक्टेड है।
ये हमारे मैग्नेट, राइट, सप्लाई देते हैं। राइट, ये अब सप्लाई हमें किसमें रेजिस्टर वाइंडिंग में दे रहे हैं, गैस सप्लाई देते हैं। वही बेसिक प्रिंसिपल, मैंने इतनी मशीन पढ़ाई है, उस मशीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टॉर्क का प्रोडक्शन है। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है ये सबके लिए कॉमन है। मींस यदि हम सप्लाई देंगे स्टेटर वाइंडिंग में, सप्लाई किसमें देंगे, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बिटवीन द एयर गैप ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। और बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी मोटर का, कि कोई कंडक्टर है वो प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें सप्लाई जा रही है, तो फोर्स का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स बनेगा और फ्लक्स के बाद हमारा फोर्स बन जाता है। और ये फोर्स जो है कंडक्टर जो रोटर से कनेक्टेड है उस पर एक्ट करेगा। रोटर कंडक्टर क्या मूव करेंगे तो रोटर भी हमारा मूव करने लगेगा, क्योंकि फोर्स लगेगा किस पे, कंडक्टर पे। कंडक्टर किससे कनेक्टेड है, रोटर से। तो रोटर से जब कनेक्टेड है तो कंडक्टर पे फोर्स करेगा, तो इससे कनेक्टेड है रोटर से, रोटर क्या कर मूव करने लगेगा। मूव करने लगेगा मतलब ये चलने लगेगा। चलने का मतलब है टॉर्क का प्रोडक्शन हो जाएगा। जब टॉर्क आ जाता है तो कोई भी मोटर हमारा ऑपरेट हो जाता है। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है कि कोई भी when three phase supply is given to the starter winding, a magnetic field produced between the air gap of the conductor. The basic principle of any motor is that when current carrying conductor placed in magnetic field, a force will produce. This force act tangentially in every conductor. Means therefore every conductor connected to the rotor winding, so rotor also tends to move in a direction. Therefore torque will produce. Due to production of the torque, any motor can run easily. This motor runs in synchronous speed, not normal speed. Runs in synchronous speed. Ns is equal to 120 F upon P. Synchronous speed means constant speed. The movement of the rotor will be in constant speed. तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था। इसको जब कांस्टेंट स्पीड से ये ऑपरेट करेगा तो इसमें, क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग होती नहीं है, सबसे जो एडवांटेज है इसका, एडवांटेज क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगी नहीं इसमें, स्पार्किंग में लॉसेस नहीं होगा, कॉपर लॉस भी इसमें नहीं होगा। एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। तो डिफरेंट इंडस्ट्री वगैरह में इस प्रकार के मोटर हम यूज करते हैं जहां पे स्मूथ टॉर्क का प्रोडक्शन हो जाए। इसमें स्मूथली टॉर्क का प्रोडक्शन होता है, मींस कांस्टेंट स्पीड से वो मूवमेंट कर रहा, ना तो नॉइज आ रही किसी प्रकार की। तो ये बेसिक इसके एडवांटेज है, मींस स्मूथ प्रोडक्शन, प्रिसाइज कंट्रोल हो जाता है इसका तुरंत, ठीक है। तो इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज करते हैं। ये था बेसिक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद। थैंक यू।